अगर आपको इंग्लिश की बड़ी-बड़ी और कठिन-कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है, जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार-बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया, तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारा पहला कोड है वो है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CON कन, TEN टेन, और आगे टी है कंटेंट, MENT मेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? कंटेंटमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि CON को पढ़ना है कन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कन। लेकिन अब आपको यहाँ पे गौर करना है अगले कोड पे। अगला कोड है हमारा SION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। कभी कभार सन भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जन पढ़ते हैं। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CON कन, CLU क्लू, SION जन, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। पूरी मीनिंग क्या बनी? कंक्लूजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि SION को हमें क्या पढ़ना है? जन। तो हमने लिख दिया जन। अब आपको यहाँ पे गौर करना है DI पर। कभी कभार हम लोग DI को पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? डाई, VER। इसे पढ़ेंगे वर। यहाँ पे लिखा है ER को कभी कभार पढ़ते हैं अर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? डाइवर, SION जन, डाइवर्जन, डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डाइवर्जन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GST पर। GST हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EN इन, LI लाई, GST टा, इन लाइट, और आगे लिखा है EN इन लाइटन, और यहाँ पे लिखा है ED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ED आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनलाइटेंड, इनलाइटेंड, इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इनलाइटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो हम लोग AI को पढ़ते हैं एक ही मात्रा। क्या पढ़ते हैं? एक ही मात्रा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? STR स्ट्रा, और यहाँ पे लिखा है AI स्ट्रे, GST टा, स्ट्रेट, EN स्ट्रेटन, और आखिरी में लिखा है ED। इसे क्या पढ़ना है? डा। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड का मतलब होता है सीधा किया हुआ। तो पूरी मीनिंग स्ट्रेटेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CON, इसे क्या पढ़ते थे? कन। अब आपको यहाँ पे गौर करना है N पे। ये हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब N 2 बार लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CONN कन, और आगे लिखा है EC कनेक्ट, TION शन, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। पूरी मीनिंग क्या बनी? कनेक्शन, कनेक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX एक्स, TIN टिन, और आगे C है एक्स टिंक, TIUN शन, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है समाप्ति या सर्वनाश। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन, FLU फ्लू, इन फ्लू,
ENN, INFLUENTIAL, शल, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, तो पूरी मीनिंग इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SEQUE, इसे पढ़ेंगे क्वे, क्या पढ़ेंगे क्वे, और आगे है N, SEQUENTIAL, शल, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमवार, जिसे हम लोग क्रमशः भी कहते हैं, तो पूरी मीनिंग सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है OUS पर। OUS हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं अस, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, MAR, मार, VELL, वेल। यहाँ पे एल हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, और आखिरी में है OUS, मार्वेलस, मार्वेलस, मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, पूरी मीनिंग क्या बनी, मार्वेलस, मार्वेलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AMBIB, AMB, DEX, डेक्स, TR, इसे पढ़ेंगे ट्रा, और आगे लिखा है OUS, तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ट्रस, पूरी मीनिंग एम्बी डेक्स ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, यानी जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ते थे, कन, तो हमने लिख दिया कन। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ENCE पर, ये हमारा कोड है। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस, क्या पढ़ते हैं, एंस, तो मीनिंग क्या बनी, कन, FLU, फ्लू, ENCE, एंस, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, तो पूरी मीनिंग कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन, CON, कन, इन कन, VE, वी, इन कन, वी, NI, नी, इन कन, वी, नी, ENCE, एंस, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TOR। अगर आपको आखिरी में TOR लिखा मिले तो हम लोग TOR को पढ़ते हैं टर, क्या पढ़ते हैं, टर, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, INS, इंस, TRUC, इसे पढ़ते हैं हम लोग ट्रक। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं पर TRUC लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं ट्रक। TOR, टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्देश देने वाला, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INS, इंस, PEC, पेक, TOR, टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब इंस्पेक्टर ही होता है, जिसे हम लोग दरोगा भी कहते हैं, तो पूरी मीनिंग इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है COM। अगर आपको कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम, क्या पढ़ते हैं, कम, तो मीनिंग क्या बनी, कम, PLE, प्ली, TED, टेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा, तो पूरी मीनिंग कंप्लीटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, इसे क्या पढ़ेंगे, कम, और M हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, तो इतनी पूरी मीनिंग कम, और आगे I है, कमी, T है, कमिट, MENT, मेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है वादा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कमिटमेंट, कमिटमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, पर, FOR, फॉर, MANCE, यहाँ पे लिखा है ANCE, इसे हम लोग पढ़ते हैं एंस, ये भी हमारा कोड है, तो पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, पूरी मीनिंग परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले
तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PER पर, इसे क्या पढ़ते थे? पर। PE पे, पर पे, TUAL चुअल, पर पे चुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। पूरी मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल, परपेचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPI स्पी, RI री, TUAL चुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्पिरिचुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUAL लिखा मिले तो हम लोग DUAL को पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन, DID इन, डी, VIV DUAL जूअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GRA ग्रे, DUAL जूअल, और आखिरी में लिखा है LY, LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः या धीरे धीरे। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRO। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? APPRO, अप्रो। यहाँ पे P 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो इतनी मीनिंग अप्रो, PRI प्री, ATE एट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है ठीक ढंग से। तो पूरी मीनिंग अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO प्रो, MI मी, NENT नेंट, प्रोमीनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बड़ी हस्ती।